आज कौन लीजिए टिकट, नहीं तो ले आया कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं। ये तो हर फंसने वाला चोर यही कहता है कि चोरी पहली बार की है। कि में जो खड़े हैं ना, ये बिना टिकट होते हैं, तो ये इनकी स्पीड होती है, ये धक्का मारते हैं, बस गिरने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग 6-6 महीने में 4-4 बार चश्मे चेंज कर लेते हैं जी। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप देख रहे हैं मुझे यानी अंकिता सिंह को। हरियाणा रोडवेज नाम तो आपने सुना होगा और अक्सर इसकी स्पीड के चर्चे भी आपने बहुत सुने होंगे और इसके ड्राइवरों के चर्चे भी आपने जो है बहुत सारे सुने होंगे। तो चलिए आपको पहली बार लेकर के चलती हूँ हरियाणा रोडवेज में आने वाली फ्लाइंग की तरफ भाई, क्योंकि जितना हरियाणा रोडवेज के चर्चे हैं उतने ही चर्चे हरियाणा रोडवेज की चेकिंग करने वाली फ्लाइंग के भी हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलती हूँ हरियाणा रोडवेज बस में और दिखाती हूँ आपको लाइव टिकट चेकिंग यानी कि लाइव फ्लाइंग की रेड, और दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से ये फ्लाइंग के कर्मी जो हैं इन लोगों को ट्रीट करते हैं। आखिरकार इन्हें क्या क्या समस्याएं आती हैं बस को चेक करने के दौरान और उसके बाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवीर सारण है। तो कौन से रूट पर चलते हैं आप पूरा? मैं रोहतक हिसार चलता हूँ। रोहतक हिसार चलते हैं। हाँ जी। पूरे दिन में कितने चक्कर लगा देते हैं? मैं मैम नाइट करता हूँ और रोहतक हिसार का एक चक्कर होता है। एक चक्कर होता है। तो डेली आप आते हैं यहाँ? बिल्कुल आते हैं। तो कितने बच्चे ऐसे होते हैं रोडवेज के अंदर जो कितने लोग कितने होते हैं जो टिकट नहीं कटवाते हैं? बहुत ज़्यादा, मैं तो कम से कम 70% मानता हूँ। 70% टिकट ही नहीं कटवाते हैं? नहीं कटवाते। तो फिर आप उन पर किसी तरीके का सख्ताई नहीं बरते? सख्ताई उनको बोलते हैं तो कोई ग्रुप बना रखा उन्होंने, ठीक है, मोबाइलों में अपना अपना अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा उसके जरिए उन्हें पता लगता है कि आगे चेकिंग खड़ी है, उस हिसाब से वो अपनी टिकट बनवा लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो आज का क्या स्टेटस है? आज कितने लोगों ने टिकट नहीं कटवाई है? आजकल इन्होंने पहले एक्चुअली पता होता है कि भाई आगे चेकिंग है, नहीं है, 2-4 हैं जो बिना पास के मिलेंगे। अच्छा। नहीं, बाकी टिकट ले लेते हैं। तो इनमें जो टिकट ना कटवाने वाले होते हैं, इनमें स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं या फिर अलग से लोग ज़्यादा होते हैं? ये वो होते हैं मोस्टली तो जो एकेडमियों में जाते हैं जिनके पास नहीं बन पाते, अच्छा और दूसरे जो ये कंपनियों में काम करते हैं। अच्छा हाँ, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके तो पास हैं। जी, थैंक यू सर। मुझे ये बताइए आप कॉलेज से हो या फिर किसी एकेडमी से हो? कॉलेज से हो। अच्छा, तो फिर आप कॉलेज में हो तो क्या आपको पास नहीं दिया गया है कॉलेज की तरफ? प्राइवेट का जी। प्राइवेट का है। कॉलेज की तरफ से तो दोनों का मिलना चाहिए, प्राइवेट और सरकारी दोनों का। ना जी, रोडवेज डट्टा कौन जी माइड़, तो इसमें कैंटते हैं जहाँ जी। अच्छा, नहीं आज कौन लीजिए टिकट, नहीं तो ले आया कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं। ये तो हर फंसने वाला चोर यही कहता है कि चोरी पहली बार की है। आप बताओ कि ये टिकट न कटवाने का कारण क्या था? ये ऐसे बस मैं पहली बार आया था, मम्मी को पता होता कोई नहीं आएगा। वो तो मैंने अभी अभी बता ही दिया कि हर फंसने वाला चोर ये पहली बार कहता है कि मैंने चोरी है पहली बार की है। चलो क्या डर नहीं लगता फ्लाइंग का किसी तरीके से आपको कि फ्लाइंग आ जाएगी तो आपको पकड़ लेगी? नहीं लगता था, लगता है, पर फिर भी खतरों के खिलाड़ी हैं। नहीं 18 का, ठीक है। और इसका खुद का पास 2020 बना लिया अपने आप, यही पास है। अच्छा, ये बनाया कहाँ से है? देखो। अच्छा डुप्लीकेट है? हाँ डुप्लीकेट जी। एक और हमारे सामने अभी चीज़ सामने आ रही है, ये देखिए कि पास हैं, एक ही बच्ची के 2 पास हैं, एक ही स्कूल एक ही जगह से ये पास बनवाए गए हैं। और एक जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 31/7/2018 का है, तो दूसरा वही 31/7/2020 का है। बिल्कुल हूबहू कॉपी की गई है, आगे भी आप देखिए और इसी के साथ ही पीछे भी मैं आपको दिखा दूँ कि एज इट इज़ वही नंबर्स जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन जो चेंज है सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पर तारीख चेंज है। इसका मतलब कि बच्चे भी जो हैं कहीं भी पीछे नहीं रह गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक लड़की का पास है जो कि इसी रोड पर जो है यहाँ से चलती है, भुना से नहला तक ये लड़की चलती है। तो लड़के तो छोड़िए जनाब, आजकल लड़कियां भी पीछे नहीं है टिकट कटवाने से। और ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गड़बड़ी की जा रही है। तो सर आप लोग जो है इस गड़बड़ी को पकड़ते कैसे हैं? सर जी ऐसा है कि हम पीछे चेक करते हैं इसको जी। हाँ डेट, हाँ, ये नंबर चेक करते हैं पीछे पास का। अच्छा, तो ये नंबर हर साल बदलते हैं? हाँ जी, ये नंबर हर साल बदलते हैं जी, ठीक है। अब ये जो है ये पास का आइटम पता लग जाता है मोहर का। अच्छा, हाँ सैन का जी, ठीक है। तो फिर ये तो चलिए आपके पास लाल हो जाती है जी। तो ये तो जैसे आपके पास जो है पास पुराना आपको दिख गया, अगर ये पुराना पास नहीं होता तो भी क्या आप नए को पहचान? हाँ जी पहचान लेते हैं जी,
इसका जो स्टेप है नहीं, इसका फर्क हो जाता है। अच्छा, कैसे पता चलता है? एक सच चेंज होता है लाल। अच्छा, हाँ, यहाँ पे कलर ऑरेंज रहता है, हाँ, उसमें हाँ, रेड। ये भी बिल्कुल एक छोटी सी निशानी आपको दिखा दूं कि ये ओरिजिनल पास का जो कलर रहता है वो ऑरेंज रहता है और डुप्लीकेट का जो है वो फिर डार्क रेड कलर यहाँ पर हो जाता है। इस तरीके से ये जो है पास पकड़ में, पहचान में आ जाते हैं। ठीक है, पूछ जाते हैं ये ऑर्डर लगता है चोट खाने का है, हमने धक्का दे के बाद जाते हैं। अच्छा, ठीक है जी, यंग बच्चे होते हैं, हमारी उम्र है 50 साल से ऊपर सबकी। ठीक है जी, चेकिंग वाले सिर्फ 4 आदमी है, कम से कम 8 आदमी चेकिंग में चाहिए। हाँ जी। चलिए सर, आप जो ये कनेक्टर के साथ कनेक्टर से आपको स्लिप लेकर के चेक करते हैं, इसके अंदर क्या चेक करते हैं? इसके अंदर जी जो टिकट होती है, टिकट जो सेल करते हैं ये, उनके यहाँ नंबर लिख के चलते हैं जी। शुरू से ये नंबर लेके चले हैं। अच्छा, ये नंबरों के साथ टिकट का मिलान करते हैं जी। जी जी। एक अप डाउन होता है, मतलब अप डाउन आने वाली और जाने वाली से सारा अच्छा, आपकी चेकिंग में क्या कोई कनेक्टर आज तक ऐसा फंसा है जो टिकटों में लेने देने में कोई गड़बड़ी कर रहा हो? नहीं, कनेक्टरों की बहुत कम कंप्लेंट्स आ रही है जी, लेकिन आ जाती है एक आधी बार। आ जाती है पर किस ज़्यादा तरीके से गड़बड़ करते हैं कनेक्टर? कनेक्टर जैसे न्यू इशू करते थे, दोबारा मतलब सवारी से टिकट लेके कोशिश करते हैं, पर इतना नहीं है जी। कनेक्टर स्टाफ ठीक है, ये बच्चे ही जो ज़्यादातर देखो पढ़ी लिखी सवारी बच्चे टिकट ले रखी हैं, तो कई सवारी ऐसी बहस भी नहीं करती है। अभी सवारी ने 500 का नोट दे दिया, बोले भाभी टिकट नहीं लिया, पर्ची काट दो। अच्छा, अभी एक मामला सुनने में आया था कि आप इससे पहले किसी बस की टिकट चेक कर रहे थे और किसी ने आपको धक्का दे दिया, चोट भी आपको लगी है। धक्का दिया जी, देखो मैडम ये रहा, पैंट भी आपकी फट गई है इस वजह हाँ पैंट फट गई। ये तो धक्का मारने फर्स्ट तैयार रहते हैं, ये खिड़की में जो खड़े हैं ना, ये बिना टिकट होते हैं। तो ये इनकी स्पीड होती है, ये धक्का मारते हैं, बस गिरने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग 6-6 महीने में 4-4 बार चश्मे चेंज कर लेते हैं जी। जी जी। हाँ, ये हमारी प्रॉब्लम बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, जो मोस्टली मैं देखती हूँ कि जो टिकट ना कटवाने वाले बच्चे होते हैं, मोस्टली कॉलेज के होते हैं या फिर जवान होते हैं, और आपकी उम्र उनसे काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो भागकर उन्हें पकड़ना भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा। देखो जी, कोशिश तो करते हैं, बेल्ट में हाथ डालते हैं, ये हाथ भी डाल रहे थे, हाथ ना लगाओ, मैं मोबाइल नहीं देता, जो कुछ बस बहुत कुछ सुनने को मिलता है। अगर थाने में ले जाते हैं, वहाँ भी 2-3 घंटे खराब होते हैं, पर थाने में जाके हमारी जो समस्या सॉल्व हो जाती है, थाने में जाकर समस्या सॉल्व हो जाती है जी। जी सर, आप बताइए कि पुलिस जी, एक पुलिस वाला कर्मचारी जी हमारे साथ। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, ये जो है फ्लाइंग चेकिंग के लिए ये लोग हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें एक पुलिसकर्मी भी जो है सिक्योरिटी के लिए चाहिए, क्योंकि अक्सर जो बच्चे टिकट नहीं कटवाते वो जवान होते हैं और जैसे ही बस रुकती है फ्लाइंग वाले उनके पास पहुंचते हैं, उसी तरीके से धक्का मार के वहां से भाग जाते हैं और अक्सर इन जो फ्लाइंग कर्मियों को है चोट आ जाती है। और इसीलिए जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि फ्लाइंग कर्मियों की एक तो संख्या बढ़ाई जाए इनके साथ, क्योंकि ये 4 ही लोग होते हैं और अक्सर जो है 4 लोग कम पड़ जाते हैं टिकट चेकिंग के लिए। इन्हें संख्या जो है वो इससे कहीं ज़्यादा चाहिए और इसके साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें एक फ्लाइंग पुलिस का कर्मी भी जो है इन्हें साथ चाहिए। तो भाई ये थी सिटी बिग न्यूज़ की लाइव रेड, जहाँ पर आपने देखा कि बस की टिकट चेक अभी तक हो रही थी और यहाँ के फ्लाइंग कर्मियों से भी हमने बातचीत की और इस बातचीत में मेरे सामने खासतौर से 3-4 जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं वो उठ कर के आए। सबसे पहला मुद्दा कि टिकट न करवाने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर 20 से 30 साल की उम्र के बीच के अंदर होते हैं और जो टिकट चेक करने वाले कर्मी होते हैं उनकी उम्र अक्सर 55 के आसपास की होती है। तो तालमेल नहीं बैठ पाता है, क्योंकि जब वो बच्चे उतरकर बस से भागते हैं तो इन्हें पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये था पहला सवाल, आखिरकार सरकार युवा लोगों को टिकट चेकिंग के अंदर, फ्लाइंग के अंदर मौका क्यों नहीं दे रही है। दूसरा सवाल पुलिसकर्मी को लेकर के, दरअसल इन कर्मियों ने अभी कहा था कि हमारी मांगे हैं कि एक पुलिसकर्मी को, एक पुलिस के जवान को हमारे साथ हमेशा रखा जाए ताकि हमारी सुरक्षा बनी रहे। तो ये सवाल मेरा सरकार से है कि आखिरकार सरकार इन कर्मियों की सुरक्षा के बारे में इतना ढीलापन कैसे बरत सकती है, इतना ऐसा रवैया कैसे बरत सकती है। तीसरा सवाल महिला कर्मी को लेकर के फ्लाइंग के अंदर, दरअसल बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो कॉलेज में से डेली आना जाना उनका रहता है और टिकट की चेकिंग वो नहीं करवाती हैं और इस दौरान उनसे सवाल जवाब करने के लिए, उन्हें संभालने के लिए या बस के जाने के बाद, रवाना होने के बाद उनके पास खड़े रहने के लिए कोई भी महिला पुलिसकर्मी इसके अंदर नहीं है। तो ये बड़ी रिक्वेस्ट जो है मैं सरकार से करना चाहूँगी कि महिलाओं की भी जो है भर्ती इस महकमे के अंदर जल्द से जल्द की जाए। खैर, ये थी भाई हरियाणा रोडवेज के अंदर आने वाली फ्लाइंग। आगे भी इसी तरीके की चटपटी न्यूज़ आपके सामने लेकर के आती रहूँगी, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।